गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं हम जिस तारतम्य में चल रहे हैं उसके आगे बढ़ते रहते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहते हैं। और उसी एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट है और आप भी तैयार रहिए और 100% तैयारी में लगे रहिए। कहते हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है, हौसले में जान होती है। यदि अंदर से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप 100% जरूर आप एमपी टॉप करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं और पढ़ते हैं। 14 में लिखा गया है कि ए बी लंबी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास चित्र बना हुआ है और चित्र को हम बेहतर ढंग से रख करके सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, पहले बना लेते हैं चित्र। हम प्रश्न क्रमांक 14 को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 14 चित्र बना लें और चलते हैं। तो चित्र में दिया हुआ है, इस प्रकार का हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, एक त्रिभुज एक गुब्बारा है तो हम क्या मान लेंगे, कहता है कि 1.5 मीटर लंबी लड़की। तो पहले तो हम गुब्बारे को मान लेते हैं। 1.5 मीटर लंबी लड़की क्या करती है, देखती है गुब्बारे को। तो एक गुब्बारा मान लेते हैं कि गुब्बारा हमारे एक गुब्बारा ए है। वही गुब्बारा पहली बी स्थिति में रहता है। पहला गुब्बारा, ये गुब्बारा जो है तो पहली बी स्थिति में रहता है। फिर कुछ टाइम बाद ए स्थिति में आता है। तो हम क्या कर लेंगे, उस लड़की को, जो लड़की देख रही है, उस लड़की के हिसाब से हम चलते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये लड़की मान लीजिए यहाँ है। लड़की कहाँ है, यहाँ है। ये लड़की कितने मीटर है, 1.5 मीटर है। चित्र में बना हुआ है, बस हमको नाम देना है। तो सी डी हो जाएगा। सी डी मान लेते हैं कि एक लड़की है। सी डी मान लेते हैं एक लड़की है और 1.2 मीटर क्या है, बड़ी है। 1.2 मीटर क्या है, बड़ी है। इस लड़की की सी डी की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। तो आप देखिए, पहले जो लड़की देखती है, तो क्या करती है, देखती है कि आंख से गुब्बारे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। आंख से गुब्बारे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री देखने के बाद हम लोग चलते हैं और 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो लड़की जो देख रही है उसके आंख से जो गुब्बारे पर कोण बन रहा है, हम थोड़ा सा और तिरछा बनाते हैं और सीधा तिरछा बनाते हैं, जिससे बेहतर दिख सके, चित्र बेहतर ढंग से आए। 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, ये होगा, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है लेकिन आप देख लेंगे क्या होगा। ये है ए से यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। और 60 डिग्री का एंगल कहाँ पे बनेगा, अब यहाँ से हमारे जमीन पर बनेगा। ये लड़की खड़ी है तो यहाँ पे जमीन पर बनेगा 60 डिग्री का एंगल। लगभग ये होगा। तो आइए देख लेते हैं, ये होगा। फिर क्या है, जब बी को देख, अब ये ए स्थिति में था, यहां से चलेगा तो कितने स्थिति में जाएगा, अब बी स्थिति में जा रहा है गुब्बारा जब बी स्थिति में जा रहा है, इसको यहां लिख लेते हैं। गुब्बारा जब बी स्थिति में जा रहा है तो बी स्थिति में जाने के बाद
इसके शिखर का उन्नयन कोण इसके आंख से, तो आंख तक से मिलाएंगे, फिर इसको ये हो जाएगा, आंख से मिलाएंगे। जो छोटी लड़की है तो 1.5 मीटर की है, 1.5 मीटर की है, और उसी के आंख से ये सब चीजें देखी जा रही हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ से ये हो जाएगा, और इसके शिखर का जमीन से कोण बन रहा है तो जमीन तक ले जाएंगे, लगभग ये है ना, क्योंकि हम स्केल की मदद नहीं ले रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग देख लेंगे। और क्या होगा, सेम चित्र बना हुआ है, चित्र को हम नाम भर दे रहे हैं, नाम आप दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं और बेहतर ढंग से बना भी सकते हैं। तो चलिए नामकरण कर देते हैं। लड़की के आंख से ये हो जाएगा सी, अब यहाँ पे सी डी ले लिए, तो ए बी यहाँ रख दिए, ए बी यहाँ रख दिए, तो क्या लिख लें, ए बी यहाँ सी डी, तो ई यहाँ रख देते हैं, ई यहाँ रख देते हैं, एफ यहाँ रख देते हैं, जी यहाँ रख देते हैं, और एच यहाँ रख देते हैं। अब हमारे पास कितनी है दूरी में, 88.2, कहता है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई, मतलब यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 88.2 मीटर है। भूमि से बी स्थिति की ऊंचाई में कितना है, 88.2 मीटर है। अब ये क्या है, हम देख लेते हैं कितना, यहां से इतना 60 डिग्री का कोण बनता है, कितना 60 डिग्री का, और ये कितना बनेगा 30 डिग्री का। तो आइए चलते हैं, सब कुछ हम लोगों ने लिख लिया है, तो हम यहाँ जो मान करके सॉल्व कर रहे हैं और जो हमारे किताब में दिया हुआ है वो हम बेहतर ढंग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि सी डी बराबर लड़की है, सी डी क्या है, लड़की है, और सी डी की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है। सी डी की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर है। हम यहाँ पे देख लेते हैं और वही लिख रहे हैं। और यहाँ से देखिए कि ई और जी, गुब्बारा कहाँ से, एफ और एच चाहे मान ले, चाहे ई और जी दोनों बराबर होंगे, तो हम एफ और एच मान लेते हैं, एफ और एच, एफ जी मान, ई जी मान लेते हैं। तो ई जी क्या है, ई जी बराबर क्या हो जाएगा, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगी ईजी। फिर आगे चलेंगे तो क्या होता है, अब हम त्रिभुज मानते हैं, कौन सा, पहले तो हम क्या ले लें, पहले हम ले लेते हैं 60 डिग्री वाला, तो कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ए सी ई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी ई। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में क्या ले लेंगे, अब देख लीजिए ए ई हमारे पास क्या है, ए ई हमारे पास लंब है और सी ई हमारे पास क्या है, आधार है। तो ए ई अपान सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, और ए ई की वैल्यू ना हमारे पास है ना सी ई की है, तो ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपान सी ई इक्वल टू tan की जगह पे हम रख, tan थीटा की जगह पे 60 रख सकते हैं, ए ई अपान सी ई tan थीटा की जगह पे 60 रखते हैं, और ए ई अपान सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होगा √3। तो ए ई को हम देख ले क्या लिख सकते हैं, ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए ई को लिख सकते हैं अब हम जो ए ई
को लिखें तो इस पूरे AF में क्या लिखेंगे, तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF, पूरा टोटल AF हो जाएगा, AF माइनस कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा, AF माइनस EF हो जाएगा, AF माइनस EF हो जाएगा। यदि हम AE को लिखें, AE को क्या लिखेंगे, चित्र में आप देख करके ही सॉल्व करेंगे। तो AE को हम क्या लिख लेंगे, AF, AE पूरा यहाँ से है, यहाँ से यदि हमको AE इतना निकालना है तो AF माइनस EF कर देंगे तो AE आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मान है, हमारे पास जो मान है, अब देख लीजिए। अब यहाँ देखिए EF हमारे पास कितना है, EF हमारे पास कितना है, EF हमारे पास है 1.2 मीटर है EF, और हमारे पास जो AE है तो BG के बराबर है, तो BG हमारे पास 88.2, ऊंचाई उतनी ही है तो 88.2 है, तो AE भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 88.2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, AE की वैल्यू हम आगे, AE की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो AE की वैल्यू यदि निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AE की वैल्यू निकालेंगे तो AF माइनस EF करना है हमें, तो AF की वैल्यू हमारे पास नहीं है, AF की वैल्यू दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AF माइनस EF हमारे पास निकालना है। AF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, EF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AF की वैल्यू पूरी वैल्यू हमारे पास, AF की पूरी वैल्यू हमारे पास 88.2 है। यहाँ से देख लीजिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होगी A से F की और B से H की, तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिख लेंगे, तो AE को हम लिख देंगे AF माइनस EF अपान CE लिख लेंगे इक्वल टू √3 हो जाएगा। आगे हम चलेंगे तो AF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AF की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 88.2 है, कितनी है, 88.2 है, और EF की वैल्यू हमारे पास 1.2 है, 1.2 है, अब बटे में CE हो जाएगा तो CE रहेगा और इक्वल टू √3 हो जाएगा। इस तरह से आगे हम चलेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जरूर है लेकिन सामान्य क्वेश्चन है, इसको हम देखते रहेंगे। अब CE की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, त्रिया गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 88.2 में 1.2 घटाएंगे तो 88 में 1 घट जाएगा, 87.2 में 0.2 तो हो जाएगा 87 इक्वल टू C√3, तो 87 इक्वल टू हो जाएगा CE √3 हो जाएगा। अब हम CE की यदि वैल्यू निकालें तो हो जाएगा √3, CE की वैल्यू निकालें, √3 नहीं होगा, ये CE यहीं रहेगा तो √3 अपान में चला जाएगा तो 87 ये हो जाएगा बटे √3 हो जाएगा, 87 ये हो जाएगा बटे √3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, √3 का हम क्या करेंगे, √3 का करेंगे परिमेयीकरण, तो 87 गुणे √3 बटे √3 हो जाएगा। तो आगे हम क्या कर लेंगे, आगे क्या कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अब 87 √3 है, बटे √3 ये दोनों होगा। अब 87 में √3 ये हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा 87 √3 और √3 में √3 का गुणा करेंगे 3 ही आएगा। अब 3 से हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 नंबर 27 हो जाएगा, 87 कट जाएगा 3 से, तो हमारे पास EC की वैल्यू आ गई कितनी, 29 √3 मीटर। EC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 29 √3 मीटर। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 29 √3 मीटर ये आ गई। कहाँ से, ये CE की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 29 √3 मीटर हो गई। अब आगे चलेंगे, अब कौन सा त्रिभुज ले लें, अब कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज में तो हमारा हो गया। अब हम क्या ले लें, BCG ले लेते हैं। तो त्रिभुज BCG में क्या ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, BG अपान हो जाएगा, BG अपान हो जाएगा, त्रिभुज BC में BG अपान क्या हो जाएगा, CG हो जाएगा, BG अपान CG ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, tan थीटा हो जाएगा। BG की वैल्यू हमारे पास है क्या,
बीजी की वैल्यू हमारे पास है क्या है, हम 88 माइनस 2 करेंगे, 88.2 बीजी की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। यदि हम बीजी की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जीएच की वैल्यू 1.2 है, 1.2 मीटर है, और पूरी बीएच की वैल्यू हमारे पास 8.2 है। तो हम 88 में 1.2 घटाएंगे तो बीजी मिल जाएगा। तो बीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीजी इक्वल टू निकाल लेते हैं 88.2 और माइनस कितना 1.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 87 मीटर ये हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है टोटल बीजी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 87 हो जाएगी। बी से जी तक की दूरी हम निकालेंगे, ये कितनी हो जाएगी 87 मीटर हो जाएगी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अब ये tan थीटा है, अब हमारे पास कितना है ये हम निकाल रहे हैं कितना, बीजी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास बीजी का मान 87 लिख दिए हैं हम, बीजी इक्वल टू है 88.2 माइनस 1.2 तो 87 हो जाएगा। अपान सीजी का निकालेंगे, सीजी का मान तो निकाल ही रहे हैं। तो tan अब हम क्या लिए थे, tan 60 लिए थे, अब tan क्या हो जाएगा 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितनी हमारे पास 1√3 है, ये 87 बटे सीजी हो जाएगा 87 बटे सीजी। तो हम आगे देख लेंगे कितना 1/√3 हो जाएगा, और 1/√3 है तो हम इसका क्रिया गुणा करेंगे, तो हमारे पास जगह कम होने की वजह से हम थोड़ा 60 पे लिखेंगे। तो 87√3 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 87√3 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा सीजी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, सीजी की वैल्यू हो गई 87√3। अब आगे चलेंगे 87√3 मीटर इतनी सीजी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, सीजी की वैल्यू हो गई कितनी 87√3 मीटर हो गई। आगे हम देख लेते हैं टोटल सीजी की वैल्यू हमारे पास 87√3 हो गई। तो हम क्या निकालेंगे, अब ईजी की वैल्यू निकालेंगे, ईजी मतलब क्या है, पूछ रहा है कि गुब्बारे द्वारा माने पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच की दूरी इतनी हमको चाहिए, इतनी कहाँ तक, ये वैल्यू हमको चाहिए, ए बी चाहे निकाल लें चाहे ईजी निकाल लें। तो हम देखते हैं कि ईजी इक्वल टू क्या होगा, ईजी इक्वल टू हो जाएगा सीजी और माइनस सीई। तो क्या हो जाएगा सीजी माइनस सीई होता है, दिख रहा है। तो ईजी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सीजी की वैल्यू हमारे पास कितनी, सी से जी, सॉरी हम ये गलत लिख दिए, यहाँ पे ईजी की वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं, हमारे पास सीजी की आई है, सीजी की पूरी वैल्यू सी से जी इतनी जितनी ये है। तो सीजी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 87√3 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास 87√3 आई है। सीजी की वैल्यू हमारे पास आ गई 87√3 हो जाएगा 87√3, और सीई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 29√3 है, 29√3 यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा 29√3 यहाँ से लिखते हैं। तो ईजी एक बार यहाँ लिख देते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा तो 87√3 हो जाएगा, 87√3 हो जाएगा, अब माइनस कितना 29√3 होगा, 87 में 29 को घटाएंगे तो ईजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 में 9 गए तो 8 हो जाएगा, ये 3 होगा तो 5 में 3 निकल गया तो 8 हो जाएगा, सॉरी 8 में 3 निकल गए तो 5 हो जाएगा, 58√3 हमारे पास कुल आ जाएगा। इस तरह से हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास गुब्बारे द्वारा तय की गई 58√3 होगा इतना, केवल यहाँ पे अब आ गया 58√3, चाहे यहाँ लिखें चाहे 58√3 यहाँ लिखें, ये दोनों सेम हैं तो सेम हमारे पास आएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या है, दूरी हमारे पास ईजी है,
ईजी है बराबर ए बी है, चाहे ईजी कहें चाहे ए बी कहें, इक्वल टू कितना होगा 58√3 मीटर होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुका है और हम लोग बेहतर प्रयास परिणाम की ओर चल रहे हैं। तो आज यहीं तक। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई एनर्जी के साथ, नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा के साथ और करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।